नर्स ने दिया झनक को मरा हुआ बच्चा। नर्स ने लगाया सारा इल्जाम झनक के ऊपर। झनक ने किया अनिरुद्ध को इन्फॉर्म बच्चे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक के लेटेस्ट प्रोमो में आपने देखा कि कैसे नर्स जो है वो झनक को बता देते हैं कि बच्चे की डिलीवरी तो हो चुकी है। ये सुनने के बाद झनक काफी शॉक्ड हो जाती है कि इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे हो सकती है, आपने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं है। दोस्तों, जब बच्चे की डिलीवरी करनी होती है तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो नर्स को कहती है कि सबको बता दो, यानी पेशेंट के पूरे परिवार को ऑफिशियली आप इन्फॉर्म कर दो कि बच्चे की डिलीवरी हो गई है और पेशेंट की हालत भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो इससे रिलेटेड आप सारे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ देखने वाले हैं कि जो दोनों नर्स है वो पैसे की लालच में कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। ये दोनों नर्स किसी और के लिए काम कर रही हैं, जिसके लिए बच्चे की अदला बदली करने लगेंगी। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि अर्शी का बच्चा बिल्कुल सही सलामत अच्छे से हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे अर्शी की हालत में भी सुधार आती है, क्योंकि डॉक्टर खुद ये बात नर्स को कहते हैं। लेकिन बच्चा प्री मेच्योर है तो उसे जल्द ही वेंटिलेटर पे भेजना होता है। तो यहाँ डॉक्टर नर्स को कह देते हैं कि जाके बच्चे को वेंटिलेटर पे ले आओ। आप देखने वाले हैं वहाँ दूसरा बच्चा भी होता है जो कि मरा हुआ होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नर्स जो है बच्चे की हेरा फेरी करती है, यानी अदला बदली करके नेम प्लेट चेंज कर देती है। और उसके बाद यहाँ पे जब वो बाहर जाती है तो नर्स जो है वो झनक से टकराती है। नर्स काफी ज्यादा डर रही होती है झनक से बात करने में, क्योंकि झनक ने भी काफी नजर रखी हुई है नर्स के ऊपर। नर्स जो है बहुत अजीब तरीके से झनक से बात करती है और झनक को भी काफी अजीब लगता है नर्स से बात करते हुए, क्योंकि उनका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। वेल, यहाँ पे झनक इन चीजों पे उतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन आप देखेंगे कि जब झनक पूछती है कि अर्शी दीदी कैसी है और डिलीवरी कब होगा, तो यहाँ पे नर्स कहती है कि डिलीवरी हो चुकी है और आपकी बहन ठीक है। झनक यहाँ काफी शॉक्ड कि डिलीवरी हो भी गई और आपने किसी को बताया भी नहीं है, आपको इन्फॉर्म तो करना चाहिए था एटलीस्ट। आप देखेंगे कि नर्स काफी ज्यादा चिढ़ जाती है कि ये लड़की जब देखो हम जो कर रहे हैं सबके ऊपर नजर रखी हुई है। नर्स जो है यहाँ पे झनक को डांटती है कि आप बार बार हर चीज में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मत आया कीजिए। इस पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ आप ही नहीं है जिसके पेशेंट यहाँ पे हैं। यहाँ पे हर रोज हजारों पेशेंट आते हैं और सबके अगर रिलेटिव आकर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो हम नहीं दे सकते। हमें जो भी बात कहनी होगी करनी होगी ऑफिशियली हम इनके फैमिली मेंबर्स को बता देंगे, इनके पति को बता देंगे। झनक कहती है कि मैं भी इनकी फैमिली मेंबर ही हूँ, मैं इनकी बहन हूँ, वो मेरी बहन है, मैंने इनको ब्लड दिया है। और आप देखेंगे कि नर्स का बहुत ही बुरा बर्ताव होता है झनक के साथ, और यहाँ पे वो झनक को डांट के चली जाती है, बस ये कह देती कि बच्चा डिलीवर हो चुका है। आप देखेंगे झनक काफी घबरा जाती है, डर जाती है, सहम जाती है कि इतनी बड़ी बात हो गई और किसी को पता ही नहीं चला। आप देखेंगे यहाँ पे कि हॉस्पिटल में झनक के अलावा कोई भी नहीं है अर्शी के पास। वैसे तो बोस फैमिली मेंबर काफी दावा करते हैं अर्शी को लेकर, काफी ज्यादा चिंता व्यतीत करते हैं, लेकिन जब उन्हें असलियत में अर्शी के पास रहना चाहिए था तो कोई नहीं है तो कौन, तो सिर्फ झनक। इनफैक्ट आप देखेंगे कि यहाँ अनिरुद्ध भी अर्शी के पास नहीं है, वो अपने कमरे में होता है, सोया होता है। यहाँ पे झनक उसको फोन घुमाती है और जो भी वाक्यांश यहाँ हुए हैं सब कुछ बता देती है कि अर्शी दीदी का बच्चा हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, तो आप तुरंत आ जाइए। अब ये सुनते हैं अनिरुद्ध को भी 440 वोल्ट का झटका लगता है कि बच्चा हो गया और तुमने मुझे अभी बताया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? झनक, अगर डिलीवरी होने वाली थी तो तुम मुझे बता देती, मैं वहां आ जाता, और तुम मुझे फोन करके बता रही हो। झनक भी यहाँ घबरा कर कहती है कि मुझे भी अभी ही पता चला है, नर्स ने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं आई हूँ अर्शी दीदी के हालचाल पूछने के लिए और ये मुझे खबर दे रही है कि बच्चा हो चुका है। मैंने भी नर्स से कई सारे सवाल किए लेकिन उन्होंने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया। अब आपको आना पड़ेगा और आके सारी चीज देखिए। अनिरुद्ध भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि बच्चा हो गया और यहाँ पे हमें हॉस्पिटल से एक भी खबर नहीं मिली। एटलीस्ट उनका फोन कॉल तो आना चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हमारे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, इसके बारे में परिवार वालों को कोई खबर ही नहीं है। तो आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध तुरंत पहुंचने वाला है हॉस्पिटल। यहाँ हॉस्पिटल में झनक के पास वो जाएगा और झनक को काफी ज्यादा चीज पूछने लगेगा। झनक भी हर चीज का जवाब नहीं दे पाएगी क्योंकि खुद नर्स ने उसे कुछ ठीक से नहीं बताया। पर आप देखेंगे कि अब जो है नर्स खेलने वाली है यहाँ पे खेल, क्योंकि उसने बच्चे को ऑलरेडी एक्सचेंज कर दिया और नर्स जो है यहाँ अनिरुद्ध से कहेंगे कि जो भी बच्चा है आपका, हमने आपके परिवार यानी जो यहाँ थी यानी झनक,
उसके हवाले सौंप दिया है। आप देखेंगे कि वो बच्चा जो है मरा हुआ होगा। जी हाँ, यहाँ ये कहा जाएगा कि आपका बच्चा सही सलामत था। जब वो आया इस दुनिया में तो सही सलामत था, क्योंकि इसकी गारंटी तो खुद डॉक्टर ही देंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ डिलीवरी तो डॉक्टर साहब ने ही कराई है ना, और जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रो रहा था, तो यानी बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिट और फाइन है। लेकिन जब हमने आपके बच्चे को इनके हाथ में दिया ना, तो वो बच्चे के साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया हम नहीं जानते। हमने बच्चा इनके हाथों में दे दिया, अब बच्चे के साथ क्या किया है इन्होंने ये तो अब यही जाने। हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, हमने फैमिली के हैंड ओवर कर दिया है बच्चा। अब इन्होंने आपके बच्चे के साथ क्या किया है आप इनसे खुद पूछ लीजिए। अब आपका बच्चा मरा हुआ है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि अर्शी की भी हालत ठीक हो रही है, तो जब वो होश में आएगी तो सबसे पहले अपने बच्चे को ही मांगेगी। अब जब सबको ये खबर लग जाएगी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, यहाँ पे अर्शी को कितना बड़ा धक्का लगेगा, और साथ ही यहाँ अनिरुद्ध को भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा। दोस्तों, यहाँ मेकर्स हर एक कोशिश कर रहे हैं अनिरुद्ध झनक को दूर करने की, क्योंकि अब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी झनक के ऊपर थी। अब बच्चा मरा हुआ पैदा है, और यहाँ ब्लेम भी कर रही है नर्स की झनक ने ही कुछ कर दिया है इसके बच्चे के साथ। और इन सभी इल्जामों को और पुख्ता करते हुए बोस फैमिली मेंबर नजर आएंगे। वो भी नर्स की हाँ में हाँ मिलाएंगे कि हाँ, इसी लड़की ने कुछ किया होगा बच्चे के साथ। हमारे बच्चे को क्या हो गया है, क्या किया है तुमने झनक इस बच्चे के साथ? तुम्हें अर्शी से ऑलरेडी जेलस थी और बच्चे से भी जेलस रखती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और बच्चा जब डिलीवरी हुआ तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हमें बुला लेती, तुम्हें अकेले आने की क्या जरूरत थी? ओ, अब हम समझ रहे कि तुम बार बार यहाँ क्यों आती थी। तुम यहाँ पे बार बार अकेले इसलिए आती थी कि तुम अर्शी को नुकसान पहुंचा सको, बच्चे को नुकसान पहुंचा सको, और हम में से कभी भी किसी को कोई खबर ही नहीं की। दोस्तों, यहाँ झनक जो है पूरी शक के घेरे में नजर आएगी। झनक के साथ बिल्कुल वही चीज है कि झनक जब जब किसी की हेल्प करने जाती है खुद बड़ी बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। अनिरुद्ध कितना यकीन करने वाला है झनक के ऊपर, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन साथ ही आप ये भी देखेंगे कि झनक ने जो भी चीजें नोटिस की नर्स के बिहेवियर में, वो सब कुछ बयां करने वाली है अनिरुद्ध को। जी हाँ, झनक यहाँ सब कुछ बताएगी अनिरुद्ध को कि नर्स का बर्ताव बहुत अजीब था, बहुत अलग हरकतें कर रही थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रही थी। मैं पूछ रही थी तो वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी, मुझे कुछ बता भी नहीं रही थी, और मुझे कह रही थी कि मैं उनकी फैमिली मेंबर नहीं हूँ, उन्हें कुछ बताना होगा तो आप लोगों को फोन कर लेंगे, और आप लोगों को फोन भी नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि नर्स ने ही शायद बच्चे के साथ कुछ किया है। अब दोस्तों, अब इसकी तहकीकात कैसे करेंगे अनिरुद्ध झनक, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल खूब बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है बोस फैमिली में, और यहाँ हॉस्पिटल में भी खूब हंगामा मचने वाला है। और दोस्तों, ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है अनिरुद्ध झनक के लिए अपने बच्चे तक पहुंचना, क्योंकि जिस बच्चे के साथ उन्होंने एक्सचेंज किया है तो वो व्यक्ति जो है उसके बच्चे को लेकर ऑलरेडी दूर भाग चुका होगा। तो अब खुलासा तो यहाँ नर्स ही कर पाएगी, लेकिन नर्स किस तरीके से और क्यों बताएगी सच्चाई, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिलहाल झनक के इस ट्रैक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।